स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। आपको एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिल गई हैं जो कि आपको भर करके जमा करनी है। चलिए आइए इसका पूरा हल लेके मैं आ गई हूँ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और आपको जो एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिली है जो कि आपकी कक्षा 6वीं की भाषा भारती की है, जो कि हिंदी है अपनी, है ना। तो चलिए देखते हैं। जो आपको एडगेट अभ्यास पुस्तिका मिली है, जो पिछले बार मिलती थी वो 2 मिलती थी जिनमें आपके 6 सब्जेक्ट रहते थे। और इस बार जो आपको किताबें मिली हैं, आपने देखा होगा कि आपको 6 ही किताब मिली हैं। 6 सब्जेक्ट हैं तो उसकी 6 ही किताबें आपको मिली हैं और किताबें चेंज होके आ गई हैं। बहुत से क्वेश्चंस बदल गए हैं। जो पिछली बार किताबें थी उनके क्वेश्चंस दूसरे हैं और इनमें क्वेश्चंस बदल के आ गए हैं। तो चलिए आइए जो आपकी नई किताबें आ गई हैं उनका पूरा हल मैं लेके आ गई हूँ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है ताकि आने वाली जो भी वीडियो हो उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचने लगेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो कक्षा 6वीं की जो भी मैं आपको किताब भरवाती जाऊँ भाषा भारती की यानी कि हिंदी की, तो उसको भरते चलिएगा और याद करते चलिएगा, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में यही सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप पढ़ते भी चलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी इस चैनल के बारे में बताएं ताकि वो भी किताबें अपनी भर लें, है ना। चलिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका अपन ने 1 से लेकर के 7 तक कर ली थी, है ना। जैसे कि अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अध्याय तक आप देख सकते हैं। यहाँ 7 तक हो गए थे अपने, जैसे कि हम बीमार ही क्यों पड़े। इसकी जो आगे वाली वीडियो थी उसमें अपन ने यही चैप्टर किया था। और आज अपन को कौन सा करना है? आज अपन को चैप्टर 8 करना है जिसका नाम क्या है? संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास। तो चलिए ये वाला चैप्टर करते हैं 8, जिसका नाम है संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। इसका पहला प्रश्न क्या है? इसका पहला प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है अपना। तो उसका पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। संगीत में कितनी कलाएं होती हैं? तो संगीत में कितनी कलाएं होती? 14, 18, 16 की 20। तो संगीत में 16 कलाएं होती। कितनी? 16। तो यहाँ पे 16 पर टिक करके यहाँ पे अपन को 16 लिख देना है इस प्रकार। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न अपना हो गया है। इसी प्रकार देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तानसेन के गुरु का नाम क्या था? जो तानसेन थे उनके गुरु का नाम क्या था? अकबर, हरिदास, रूपत, तानसेन। तो इसमें अपना हरिदास था। जो तानसेन जी के गुरु थे उनका नाम हरिदास था। तो हरिदास में टिक करके यहाँ पे अपन को हरिदास लिख देना है। फिर नेक्स्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में अपना सबसे पहले देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। तीसरे प्रश्न में क्या है? चलिए पढ़ते हैं तीसरा प्रश्न। अ, मेघ मल्हार किसे कहते हैं? तो उत्तर में आ जाएगा मेघ मल्हार वर्षा ऋतु में पाया जाने वाला राग है जो बादलों को आमंत्रित करता है। तो इस प्रकार तीसरा हो गया है। अब वीडियो को रोक करके वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। प्रश्न चौथा, पाठ के आधार पर बताइए कि तानसेन की गुरु बहन कौन थी? तो उत्तर में आ जाएगा पाठ के आधार पर तानसेन की गुरु बहन रूपा थी। कौन थी? रूपा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में क्या है? स्वामी हरिदास का संगीत सुनने के लिए अकबर ने क्या उपाय किया? तो उत्तर में आ जाएगा अकबर ने तानसेन को गलत गाने के लिए कहा ताकि स्वामी हरिदास संगीत गा सके, है ना। इसके बाद देखते हैं छठवां प्रश्न है, स्वामी हरिदास ने समाज शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? तो उत्तर में आ जाएगा स्वामी हरिदास जी ने यहाँ समाज शब्द का प्रयोग श्रोताओं के लिए किया है जो उनके गायन सुनने आए थे। तो छठवां हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्या है प्रश्न? पाठ के आधार पर बताइए कि दीपक राग के बाद राग मेघ मल्हार गाना क्यों आवश्यक है? तो उत्तर में आ जाएगा क्योंकि दीपक राग शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है और मेघ मल्हार राग प्राणों की रक्षा करता है। इसके बाद नेक्स्ट आठवां प्रश्न है, स्वामी हरिदास ने अकबर को कैसे पहचान लिया? तो स्वामी हरिदास ने अकबर को आंखों का इशारा करते हुए देख लिया था, इसीलिए वो पहचान गए थे, है ना। आप वीडियो को रोक करके वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 9वां। क्या है? तानसेन ने अपने गुरु को अंतर्यामी क्या कहा? क्यों कहा? सॉरी, यहाँ क्यों होगा अपन को क्या मतलब दिख रहा है। यहाँ पे क्यों लिखा है ना। मात्रा यहाँ पे शायद मिसप्रिंट हो गई है।
तो चलिए उत्तर में क्या आ जाएगा। तानसेन ने अपने गुरु को अंतर्यामी कहा क्योंकि उनके गुरु तानसेन के मन की सभी बातें जान लेते थे। इसके बाद प्रश्न 10वां है, स्वामी हरिदास और तानसेन के गायन में मुख्य अंतर क्या है। तो उत्तर में आ जाएगा, तानसेन अकबर को खुश करने के लिए गाते थे, जबकि स्वामी हरिदास भगवान श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गाते थे। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गया है, प्रश्न नंबर 11वां, पाठ के आधार पर तानसेन का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। तो उत्तर में क्या आ जाएगा, उत्तर में आ जाएगा तानसेन शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। उन्हें सम्राट अकबर के नवरत्नों में भी गिना जाता था। संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर के लिए एक कहावत प्रसिद्ध है कि यहाँ बच्चे रोते तो हैं तो सुर में, और पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में। तो इस प्रकार 11वां प्रश्न हो गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 12वां। 12वें प्रश्न में क्या है, तानसेन पर प्राणों का संकट क्यों आ गया था। तो उत्तर में आ जाएगा, तानसेन की मदद रूप द्वारा किए जाने पर यदि वह दीपक राग अकेले ही सुनते हैं तो उनके शरीर में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण उनकी मृत्यु हो सकती है ना। तो इस प्रकार 12वां प्रश्न भी अपना हो गया है। तो आप देख सकते हैं 12वां प्रश्न अपना ये रहा। इसके बाद अपन ने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं इस चैप्टर के। आप देख सकते हैं किस प्रकार सारे आंसर्स किए हैं। आप वीडियो को रोक करके वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं अपने आंसर्स, है ना। आप देख सकते हैं सारे हो गए हैं अपने। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 9 में, पाठ 9 में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपनी किताबें भर लें। तो अभी जाके दोस्तों को वीडियो शेयर करें, है ना, मेरी लिंक पे जाके। थैंक यू, धन्यवाद। अब मिलते हैं पाठ 9 में, तब तक के लिए थैंक यू।